किया आपने? गुड मॉर्निंग टू यू। मेरे ख्याल से मेरा स्टॉक रहेगा इन्फोसिस। 1518 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 1505 का। नियर टर्म टारगेट 1550। इन्फोसिस बिग टाइम। इन्फोसिस गावस्कर की पिक हो गई। इन्फोसिस में शानदार मूव्स हैं। चंदन जुड़े हैं इस पैनल में। चंदन जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, मेरा फोकस जा रहा है काउंटर रैलीज में। कहीं ना कहीं कुछ दिनों से फर्टिलाइजर काउंटर रंगत में है और रैलीज में एक बड़ा ब्रेकआउट बनने की तैयारी है। आप देखोगे तो पिछले लगभग 28 दिनों से ये स्टॉक 382 385 के ऊपर नहीं निकल रहा है। बट कल की यानी फ्राइडे की रिकवरी के बाद आज का जो फॉलोअप एक्शन है वो एक नई रैली दिखाएगा और ये काउंटर में मोमेंटम आता है तो लगभग यहाँ पे 50 महीनों का एक बड़ा ब्रेकआउट बनेगा। तो मेरे को लग रहा है ब्रेकआउट यहाँ पे बनना चाहिए। 370 के सपोर्ट से 400 तक के टारगेट रैलीज में यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, रिलायंस इंडिया पे बाय कॉल 382 पे आपका केमिकल बास्केट में आपका ये रुझान। दो ट्रेड्स हो गए। सचिन गुड मॉर्निंग, आप ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर बजाज फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा राइजिंग थ्री फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, एंड प्लस इसके 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की प्रोसेस हो रही है। एक ओपन लो भी इसने एग्जिबिट किया है 899 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 920 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 936 का। खरीदारी करने की सलाह होगी बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। ओके, बजाज फाइनेंस 904 पे आपका ट्रेड है। कुछ क्रॉस कॉम्बिनेशन स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो बताऊंगा मैं, महत्वपूर्ण है। बैंक निफ्टी को 100 डिमा की ट्रेजेक्ट्री और 55,500 के 55,000 के डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट करने में दो स्टॉक भूमिका निभाते हुए, एंड फर्स्ट वन इज HDFC बैंक। प्लीज मार्क करके रख लीजिए अपनी स्क्रीन पे। HDFC बैंक ने शुक्रवार के लो को नहीं तोड़ा। दैट्स गुड। आशीष भाई जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, इन्फो एज पे खरीदारी की सलाह रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और इसे चेज करना चाहिए। तो 1380 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है इन्फो एज में। ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे वो 1430 और 1460 तक का जोन इसमें देखा जा सकता है। बिल्कुल शानदार मोमेंटम है इन्फो एज में। और आई थिंक अगर सारे स्टॉक्स देखें एफ के, यही स्टॉक है जो हर टिक पर डे हाई बना रहा है या मॉर्निंग हाई बना रहा है। और इन्फो एज में एक एडवांटेज ये भी है कि ये न्यू एज स्टॉक भी है, साथ ही IT से भी रिलेटेड है, तो इसके लिए यहाँ पर अच्छा मोमेंटम। रचना जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी, KPIT टेक को हम लॉन्ग कर सकते हैं जो कि 1225 पे है। हम यहाँ पे 1218 का ऐसा लगा सकते हैं। अपसाइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 1235 एंड 40। KPIT टेक, ये हो गई रचना जी की पिक। राजेश जी, आपका ट्रेड? अनुज जी देखिए, नजर आईटी पे है, तो आईटी में से अगर एक नया चुनना है दैट विल बी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए भी लिया केपीआईटी रचना जी ने। टेक्नोलॉजीज में एक अच्छा मोमेंट राजेश जी, राजेश जी, एक सेकंड, अभी अभी KPIT रचना जी ने लिया। हाँ आई एम हाँ वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हाँ हाँ। ओके, देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन विप्रो। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ फ्रैंकली। एनीवे, देखिए विप्रो, विप्रो विल बी अ स्ट्रॉन्ग बाय। मेरे हिसाब से इसका आज का स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 260-62 का। तो 254 करंट प्राइस है, 50 डे में के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। बाय करिए विप्रो विद स्टॉप लॉस ऑफ 251। ओके, IT और चलते हैं मानस के पास। मानस गुड मॉर्निंग, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, आईटी स्पेस पे ही ध्यान है। एम्फेसिस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक अब अपने जुलाई मंथ के हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो एम्फेसिस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2894 का स्टॉप लॉस लगाना है और 3050 के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है। ओके चलिए, तो ये एम्फेसिस मेरे ख्याल से आज की ट्रेड सारी पूरी हुई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक बार मयूरेश के पास चला जाए। मयूरेश, ये इन्फो एज, इस पर क्या भी होगा आपका? इस समय अब F&O के टॉप गेनर्स में शुमार। नहीं, मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रह सकता है अनुज। आई थिंक जो कोर बिजनेस लाइंस हैं, आई थिंक दे आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो सारे सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस दिख रही है। एट द सेम टाइम अगर आप फ्यूचर आउटलुक देखें तो मैनेजमेंट साउंड्स वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स गोइंग अहेड। तो मोमेंटम बिल्कुल ये स्टॉक में बरकरार है। मोमेंटम बरकरार है। RBL बैंक में मूव आ रहे हैं, हालांकि बैन में है तो उसके लिए उस पर कोई ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन RBL बैंक अच्छा चला आज। इसके अलावा येस बैंक, ऑब्वियसली आज सुबह से हमने बात की थी, दिक्कत यही है कि गैप अप ही हो गया, तो उसके बाद कुछ बचा नहीं ट्रेड के लिए, लेकिन स्टॉक ग्रीन में है। उसके अलावा विप्रो में अच्छे मूव्स, कोफोज
जिंदल स्टेनलेस, ऊनो मिंडा, यहाँ पर थोड़े से अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो तेज़ी में हैं। कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहाँ थोड़ी सी गिरावट है इस समय। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में गिरावट वापस शुरू हुई। एंजल वन और BSC, बेसिकली जो ऑप्शन से रिलेटेड स्टॉक्स मार्केट जिनको देखता है वहाँ पर थोड़ी सी आपको गिरावट दिखाई देगी। ये BSC में ये क्या एक रनिंग करेक्शन माना जाए इसे? सचिन जी, एक बार जरा BSC का चार्ट देखिए और कोई व्यू स्टॉक पर। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी क्रिटिकल सपोर्ट है 2300 के आसपास का। अगर हम इसे डेली चार्ट पे देखें तो कहीं पर भी साइंस नहीं है अभी तक रिवर्सल के। तो हो सकता है कि अगर ये पर्टिकुलर सपोर्ट होल्ड नहीं हो तो लगभग 2200 तक की एक डिप एक्सटेंड भी हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर आपको लॉन्ग ट्रेड ट्राई करने हैं तो एक ब्रेकआउट की जरूरत होगी। 2385 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये पार हो जाता है तो ही मुझे लग रहा है ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। एल्स थोड़ी सी मुझे लग रहा है साइडवेज टू वीकनेस नजर आ रही है। चलिए, तो ये बात हो गई BSC पर। यहाँ थोड़ी सी वीकनेस है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आज जो पाइप स्टॉक्स से रिलेटेड स्टॉक्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा भारती में आज प्रॉफिट बुकिंग है, करीब करीब 1% भारती नीचे आया। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको इस समय थोड़ी सी नर्वसनेस दिखाई देगी। लेकिन वीरू, आज मार्केट के लिए एटलीस्ट एक पॉकेट काफ़ी स्ट्रांग है, IT, और अभी भी ये इंडेक्स मॉर्निंग हाई पर। तो देखते हैं, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। उस बैंक निफ्टी का इंटरडे लेकर आइए, वो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही घुमा है बैंक निफ्टी। अब अगले कुछ मिनटों में ये की रहेगा हमारे लिए, बैंक निफ्टी में जो लोअर लेवल से रिकवरी आई, ये टिकेगी या नहीं टिकेगी बेसिकली। जय अनुज, अब तक तो संजीवनी का काम करता हुआ निफ्टी IT 36,075। संजीवनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार का प्राइस डैमेज था। एक दो ट्रेड्स और हैं, उसको ले लेते हैं पहले। सचिन जी के पास एक ट्रेड आया है। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर मेटल्स में मुझे लग रहा है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हिंडाल्को में भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है। एंड जिस तरीके से डेटा है 910 के आसपास का एक हर्डल था, वो काफी कॉन्फिडेंटली इसने पार कर दिया है। तो ट्रेजेक्ट्री मुझे लग रहा है 726 तक की अवेलेबल है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 909.30 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 718 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 726 का। ओके, हिंडाल्को फ्यूचर्स आपका बाय है। मेटल से पहला स्टॉक अपेयर हुआ। अच्छा, मानस को लिखा है स्क्रीन पे। मानस, आपने एक ट्रेड पे किया था, दैट वाज आई थिंक ABFRL। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी शुक्रवार की। आज ये स्टॉक अपने 100 डेमा को पार कर रहा है। प्लीज़ डायरेक्टर साहब OI भी रखिएगा, दोनों मंथ की कॉन्ट्रैक्ट्स का, अगस्त का भी और सितंबर का भी। अब 100 डेमा पार करता हूँ मानस, अभी व्यू इस प्राइस पे? तो देखिए, ABFRL में BTST रिकमेंडेशन भी था, आज मॉर्निंग में भी मैंने रिकमेंड किया था। मेरे ख्याल से जो 200 डे मूविंग एवरेज है वीरेंद्र जी, वही टारगेट रहेंगे। तो 85 रुपीज के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस को आप रिवाइज करके 80 रुपीज 30 पैसे वहां पर लगा लें। ओके, यहाँ पे ABFRL में क्योंकि मानस ने सुबह भी कॉल दी, BTC ट्रेड भी था, अभी होल्ड का व्यू है। स्क्रीन पे IT का खेल हो गया यहाँ पर। IT के सिवा अभी तक टिक बाय टिक चार्ट्स पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो इम्प्रेस करे। TCS लीजिए, ये आ गया बस। एक कोफोज मिड कैप IT में यही टिक्स आ रहे हैं, बाकी नहीं। सीमेंट स्पेस में एक क्लियर कट विनर था, एंड दैट्स आई थिंक डालमिया भारत। डालमिया भारत अभी शायद आपको थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आए, बट मोर और लेस इसकी प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव है। आशीष बहती जी, डालमिया भारत एक अटेम्प्ट कर रहा है टू मतलब रीगेन इट्स ऑल टाइम हाई। मेरे ख्याल से वो जोन है नवंबर 2023 के, उस ट्रजेक्ट्री में ऑलमोस्ट आके खड़ा ही हो चुका है। अभी आपका व्यू क्या है? जिस प्रकार का अल्ट्राटेक सीमेंट का प्राइस बिहेवियर था, बाकी ACC अंबुजा शुक्रवार को कोलैप्स भी हुए थे, आपका टेक डालमिया भारत पे? जी, वीरेंद्र जी, काफ़ी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है और ये क्लस्टर ये तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा है। 2021 में भी सेम जोन को अटेम्प्ट किया था, 2400 का सरपास करने का अटेम्प्ट था, और वापस 2023 में भी यही जोन पे अटेम्प्ट आया था। हमें लग रहा है दिस टाइम इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ से एक क्लीन ब्रेकआउट देखने मिल सकता है और 2450 तक की ट्रेजेक्ट्री के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2320 का एक SL मेंटेन करें। चलिए, मार्केट में अब तेज़ी आ रही है थोड़ी वापस, और एक बार ये 945 950 का वो जोन क्रॉस हो, फिर थोड़ा सा एक बेटर व्यू रहेगा। लेकिन
24,950 को अब हम वापस क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं और मॉर्निंग हाई जो था 24,961 उसको भी शायद क्रॉस करने की तैयारी हो रही हो। बैंक निफ्टी ने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक रिवर्सल दिखाया, एग्जैक्ट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 पॉइंट को आपको ज़्यादा वो नहीं कर मानेंगे बैंक निफ्टी में, वहाँ से घूमा। पिछली बार भी यही जोन था जो बैंक निफ्टी ने बचाया था, 55,050 की हमने आज सुबह बात की थी, 55,081 से घूमा 55,280 पर अब, तो करीब करीब 200 पॉइंट के करीब की रिकवरी आई बैंक निफ्टी में। आईटी अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, ऑब्वियसली वो एक अच्छी पॉकेट इस समय, लेकिन शानदार मूव्स इस समय पर। इन्फो एज में अभी भी अच्छा मोमेंटम, ये आशीष बहेती जी की पिक थी, 1416 पर आ गया अब एक बार। आशीष जी आपके टारगेट क्या थे और स्टॉप लॉस क्या था? जी अनुज जी, टारगेट्स थोड़े से बड़े थे, हमें लग रहा है कि इसमें स्टॉप लॉस जो है उसे ट्रेल करके अब ऊपर ले आया। 1430 का तो पहला टारगेट था और 1460 का दूसरा टारगेट है। हमें लग रहा है अब जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आया और 1395 का एक स्टॉप लॉस अब इसमें रखिए। ये आज सुबह जो हमारा एक बिग स्टॉक था टीसीएस, एक बार उसको लेकर आइए, इंट्राडे चार्ट लेकर आइएगा उसका, क्योंकि देखिए क्या होता है इवेंचुअली मज़ा तभी है अगर इंट्राडे में कुछ पैसा बने तो लोगों का। तो 3077 पर खुला और वहाँ से अब 3115 पर, तो टीसीएस में अच्छा मोमेंटम। निफ्टी अब डे हाई को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। वीरू, समीकरण अच्छे बैठ रहे हैं अब तक, एडवांस डिक्लाइन अच्छा है, निफ्टी आईटी शुरू से मजबूत था और निफ्टी बैंक बस जो 200 डेमा को डिफेंड किया, बस निफ्टी बैंक टिक जाए, मेन चीज़ सारी की सारी है निफ्टी बैंक की टिकने की। वही चेक करते हैं ना, एक बार जरा डायरेक्टर साहब जरा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स लेके आएंगे। क्या ये एक सेकुलर, यानी इस पुल बैक में 100 डेमा से जो आ रहा है सब कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर अकेला? नो कह सकते हैं आप। कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का भी है, कोटक का भी, एसबीआई का भी, बीओबी का, और जो मैं कह रहा था बात कि एचडीएफसी बैंक ने शुक्रवार के लो को नहीं तोड़ा और अब स्ट्राइक करता हुआ, मतलब वो एवरेज जो कि शुक्रवार को सरेंडर कर दिया था, तोड़ दिया था जिसको, उसी को हिट करता हुआ एचडीएफसी बैंक 1974 पे अब तक का सबसे इंप्रेसिव पुल बैक विद इन बैंकिंग, इट्स एचडीएफसी बैंक का। चंदन, आपने एक ट्रेड पिक किया था नायका लास्ट वीक और मेरे ख्याल से शिवांगी की कॉल में भी शामिल था, अब आप लोगों का हाउस भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। नायका 227, अभी व्यू क्या है? एक क्लासिकल फ्लैग स्क्रीन पे विजिबल है, तेजी खेल सकते हैं क्या यहाँ पे अभी भी? बिल्कुल वीरू, यहाँ पे तेजी खेल सकते हैं और हमारा यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है और हम कंटिन्यूसली इसको रिकमेंड कर रहे हैं। देखिए 3 दिन कंसोलिडेशन हुआ था और आज वापस एक मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है। अच्छी बात यह है कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन को जब पूरा मार्केट गिरा था, ये काउंटर अपने सपोर्ट 223-24 को होल्ड कर रहा था। तो मेरे हिसाब से 223 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और ये ब्रेकआउट कहीं न कहीं 235-240 तक जाना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा सेटअप और बॉटम आउट अप्रोच मंथली और वीकली चार्ट में बन रहा है और डेली चार्ट में पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट बन रहा है। तो आई थिंक रिकवरी का मोड है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह इंटैक्ट रहेगी। चलिए, टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ।